मजबूत होते हैं जहां वादे निभाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 80 में से 80 नंबर दिलाऊंगा और आपने मुझसे वादा किया था कि आप पूरी मेहनत करोगे, मेरा सारा कहा मानोगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं विस्टास की वन शॉट रिवीजन, जहां हम विस्टास के 6 के 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे से देखेंगे। उनकी क्या समरी है, क्या कहानी है, कहां से क्वेश्चन बनता है, क्या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको घोल के पी जानी है। बस मेरा एक छोटा सा काम करते जाना, जो भी चीजें मैं तुमसे कहूं करने को कि कमेंट में बताओ, अपनी कॉपी में नोट करो, वो सारी चीजें तुम्हें इसमें करनी है और फिर देखना तुम्हें विस्टास के सारे चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक के बटन को टैप कर दो और हम चले हमारी विस्टास की रिवीजन के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं, मैंने तुम्हारे लिए ये 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बनाया हुआ है, जिसमें मैं एग्जाम से पहले तुम्हारी कम से कम 5 रिवीजन करा के तुम्हें 80 में से 80 नंबर दिलवा दूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना। जिसकी ये फर्स्ट रिवीजन चल रही है, जो कि वन शॉट वीडियोस आ रही हैं तुम्हारे लिए। फ्लेमिंगो की वन शॉट मैंने करवा दी है, नहीं देखी तो देख लेना, कुछ मत करना, कोई होमवर्क नहीं देता हूं मैं, बस मेरे इन वीडियोस को देख लेना, कभी भी देखना, लेकिन तुम्हें देखने मैंडेटरी है। वादा रहा। आज अभी विस्टास के जब मैं चैप्टर सब तुम्हें पढ़ाऊंगा तो हर चैप्टर के बाद तुम्हें वीडियो को पॉज करना है, हाथ में एक पेन लो और एक रजिस्टर लो और पॉज करने के बाद जो जो तुम्हें अब तक समझ में आया था, जो वर्ड, जो लाइंस तुम्हें याद रह गई पूरी उसकी ओवरऑल समरी की, वो तुम्हें अपने हाथों से लिखनी है और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाना है। इतना करोगे ना, करोगे ना, वादा ना बड़े भाई से। चलो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, द थर्ड लेवल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोई थर्ड लेवल है। किसकी कहानी है? अरे जैक फिनी ने ये कहानी लिखी है। इसके राइटर कौन है? जैक फिनी। बड़ी आसान कहानी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। भाई चार्ली नाम का एक नौजवान है, 31 साल के आसपास की उसकी उम्र है, 31 ईयर ओल्ड चार्ली है। वो अमेरिका में रहता है और सन 1949 के आसपास की कहानी, 1949 के आसपास की कहानी। अब 1949 में उसके साथ क्या हो रहा है चार्ली के साथ, कि उस दौरान ना वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, 1939 से 45 तक चला था, 39 to 45 चला था, ठीक है ना, बताया ना तुम्हें। तो इतना ज्यादा वॉर हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, तो वो ना भागना चाहता था वॉर से, फियर से, ये जो डर होता है इससे, स्ट्रेस से, वो इन सब चीजों से भागना चाहता था। तो भागने का उसने क्या तरीका निकाला? उसने ये तरीका निकाला कि जिस रेलवे स्टेशन से वो घर आता था, वहां उसने कहा कि वहां पे एक फर्स्ट लेवल था, सेकंड लेवल था, बस 2 ही लेवल थे जहां से वो आता था उस रेलवे स्टेशन में। लेकिन उसने कहा नहीं, वहां तीसरा भी है। अब वो तीसरा कौन सा था? वो उसकी सिर्फ कल्पना थी, बस उसकी सोच थी, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया से भाग जाना चाहता था। यानी उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। क्लियर है? तो ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि वो दुनिया की सच्चाई से, कड़वी सच्चाई से भाग जाना चाहता था। ये इसकी कहानी, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। आओ चलो इसकी कहानी सुना देता हूं यार। क्या है इसके अंदर? कुछ भी तो नहीं है। अब ये क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड जो तुम्हें पता होने ही चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। स्पिटून्स किसको बोलते हैं? थूकदान को बोलते हैं। पुराने समय में ऐसे थूकदान होते थे जिनमें थूक देते थे, कूड़ा डाल देते छोटा मोटा, उसको बोलते थे। रेफ्यूज का मतलब छुटकारा, किसी चीज से छुटकारा पाना। फ्लिकरिंग का मतलब लाइट ऐसे फ्लिकर करती है ना, टक 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 टक, उसे फ्लिकरिंग कहते हैं। फ्राउन होता है बहुत गुस्से में, ऐसा मुंह बना के कोई देख लेता है, उसको फ्राउनिंग कहते हैं। एस्केप, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस चैप्टर का, एस्केप। कौन एस्केप करना चाहता था? चार्ली एस्केप करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? अभी पता चल जाएगा, वैसे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। क्लियर है? आओ जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं मेरा बच्चा। आओ शुरू करते हैं। आज स्टोरी ऑफ 31 ईयर ओल्ड चार्ली। 31 साल का चार्ली है हमारा चार्ली। 31 साल का चार्ली क्लेम्स, वो क्लेम करता है, दावा करता है दैट देयर इज द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। वो कहता है कि यहां पे तीसरा भी एक थर्ड लेवल है न्यूयॉर्क के अंदर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। चार्ली गेट्स लॉस्ट ऑन सबवे। वो सबवे में कई बार खो चुका था पहले भी। रीच द थर्ड लेवल, और इसी तरह से खोते हुए उसे वो थर्ड लेवल मिल गया। ओके। फाउंड फ्यूअर टिकट काउंटर्स। वहां उसको क्या मिलता है कि वहां पे थोड़े से टिकट काउंटर्स हैं। वुडन इंफॉर्मेशन बूथ, वो जो इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ है ना, वो लकड़ी का बना हुआ है और ओल्ड फैशन फीचर्स। और वहां पुराने जमाने की सारी 19th सेंचुरी की चीजें हैं। 19th सेंचुरी समझ लो, 1800 ईस्वी से लेकर 1899 तक की, वहां उस जमाने की चीजें वहां उसको नजर आती है, वैसे ही लोग मिलते हैं। नेक्स्ट डे टुक हिज वाइफ, अपनी वाइफ को भी लेके जाता है। एक्सचेंजेस $300 करेंसी और $300 करेंसी एक्सचेंज भी कराता है, बट डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर। लेकिन उसको वहां का रास्ता ही नहीं मिलता थर्ड लेवल का, जहां से वो भाग जाना चाहता था। ठीक है, ही कांट फाइंड आउट द कॉरिडोर। चार्लीज फ्रेंड सैम वेनर ऑल्सो डिसअपियर्ड। उसका एक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है सैम वेनर, वो भी अचानक से गायब हो जाता है।
चार्ली फाउंड अ लेटर फ्रॉम सैम इनवाइटिंग चार्ली टू गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग नाम की एक जगह है जहां पे उसको एक लेटर मिलता है, किसका, अपने फ्रेंड से लेटर मिलता है जो गायब हो गया था, जिसमें उसको कहता है कि भाई मैं गेल्सबर्ग में आ गया हूं, तुम भी आ जाओ। ये छोटी सी कहानी है, बस खत्म चैप्टर, तो ये खत्म कर दिया मैंने, लेकिन ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ा देता हूं। मोटा मोटा पहले पढ़ लिया, अब छोटा छोटा पढ़ेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना मेरे बच्चा, तुम एक काम करना मेरे यार, एक छोटा सा काम, बस वो क्या, पहले मोटा मोटा पढ़ो उसका कि मोटा मोटा है क्या, इससे ज्यादा नहीं है ना, ये है ना मोटी मोटी कहानी, बस फिर छोटा छोटा पढ़ लो, वो फिर उसकी जो डिटेल्स हैं वो देख लो, और डिटेल्स देख लेते हैं। बहुत आसान है मेरा बच्चा, बहुत ईजी है। आ जाओ शुरू करते हैं, आओ शुरू करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि चार्ली 31-year-old सिटी रेजिडेंट क्लेम्स दैट देयर इज अ थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये लाइन तो तुमने घोल के पी ली कि वो क्लेम करता है कि देयर इज अ थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जैसे तुम दिल्ली में कभी आए हो, दिल्ली में रहने वाले जो लोगों को नहीं तो पता ही होगा, यहाँ मेट्रो स्टेशन बन गए बहुत सारे। अब यहां तुम अगर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे चले जाओगे ना, खो जाओगे भाई। इधर भी रास्ता जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसे कश्मीरी गेट का भी हाल है। तो तुम बिल्कुल ऐसे ही मानो कि यार तुम चार्ली हो, तुम कश्मीरी गेट राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे हो, और तुम ना इधर उधर जाते जाते ना एक दूसरी दुनिया में ही आ गए। येलो लाइन वाले तो मेरे से एग्री करेंगे, नीचे जाके जब येलो लाइन में जाते हैं ऐसा लगता है कोई और ही दुनिया में आ गए, हवाएं तेज चलने लगती हैं, भीड़ भाड़ होती है, अजीबो गरीब लोग हमारे आसपास आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा इसके साथ हुआ था। क्या हुआ था कि वो क्लेम करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में एक और लेवल है जो थर्ड लेवल है, दो तो थे, तीसरा भी है। आ जाओ। ही टॉक्स टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड हु अबाउट इट। उसका एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था जिसका नाम क्या था, सैम वेनर, ठीक है समझ लिया। हु थिंक्स चार्ली इज ट्राइंग टू फुलफिल हिज ड्रीम्स व्हाइल वॉकिंग एंड एस्केपिंग रियलिटी। वो उसको कहता है, जब बताता है कि भाई मेरे को थर्ड लेवल मिला है, तो वो कहता है कि यार ये ना कुछ नहीं है, तेरी ना सिर्फ कल्पना है, और यू जस्ट वॉन्ट टू स्केप फ्रॉम दी हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तू ना अपनी रियलिटी से भागना चाह रहा है मेरे यार, तेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे साथ बस एक यही प्रॉब्लम है कि तू रियलिटी से भाग रहा है। ऐसा कौन कहता है, उसका जो दोस्त होता है सैम वेनर। कौन है ये उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। कैसा साइकेट्रिस्ट, जो खुद साइकेट्रिस्ट है। तो वो उसको ऐसा बोलता है कि तेरे साथ जो प्रॉब्लम है ना भाई, तेरे को ना बस ऐसा लगता है कि तुझे ना भाग जाना है कहीं पे, इसलिए तू कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। इट इज जस्ट मेयर योर इमेजिनेशन। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है। द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन्स दैट मेनी पीपल वांट टू एस्केप फ्रॉम द फियर्स, इनसिक्योरिटीज एंड वरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वो उसको बताता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भागना चाहते हैं। किस चीज से भागना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन मेरा बच्चा, एग्जाम में आती है ये लाइन, लिख के आना लॉन्ग आंसर में, क्या कि फियर से बचना है, डर से बचना है, इनसिक्योरिटीज से, वरीज से मॉडर्न वर्ल्ड की। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि ये कहानी सेट है 1949 में, जहां पे वर्ल्ड वॉर 2 होके हटा है, और सारी दुनिया में क्या चल रहा था, बहुत युद्ध चल रहा था, लोग मार रहे थे, मर रहे थे, वायलेंस थी, तो ये उससे भागना चाहता था, ठीक है। एंड फाइंड ए टेम्परेरी रेफ्यूज। रेफ्यूज का मतलब क्या था, जल्दी बताओ, कमेंट में करके बताओ, जल्दी से कमेंट में बता, रेफ्यूज का मतलब क्या बताया था मैंने। आ जाओ। वो रेफ्यूज चाहते हैं किस चीज से, इन सारी चीजों से। द साइकियाट्रिस्ट यूजेस हिज ओन हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। साइकियाट्रिस्ट इसमें अपनी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को भी एक्सप्लेन करता है कि भाई कैसे वो एस्केप करते हैं। लोग स्टैम्प कलेक्शन करके भी एस्केप करते हैं, बचते हैं। जैसे हम सब भी ना कहीं ना कोई एस्केप चाह रहे होते हैं कि कुछ टाइम के लिए क्रिकेट खेल लें, कुछ टाइम के लिए गेम खेल लें, कुछ टाइम के लिए नॉवेल पढ़ लें, इस तरह की चीजें कर लें। द साइकियाट्रिस्ट यूजेस हिज ओन हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वेनर, वो क्या कहता है कि जो चार्ली तुम्हें जो आदत है ना स्टैम्प कलेक्शन की, जो तुम्हारी हॉबी है, ये भी एक तरह का एस्केप ही है, ताकि कुछ देर के लिए तुम पूरी दुनिया भूल जाओ। ऐसे वो एग्जांपल देखो, उसको समझाता है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन। चार्ली फाइंड्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कंफ्यूजिंग एट टाइम्स। कई बार चार्ली ना जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में उसमें कंफ्यूज हुआ था। कैसे कैसे कंफ्यूज हो जाता था, अरे जैसे तुम हो जाते हो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के तुम कंफ्यूज हो जाते हो, इसी तरह से चार्ली भी कंफ्यूज हुआ था। एंड हैज गॉटन लॉस्ट ऑन द सबवे अ फ्यू टाइम्स। कई बार सबवे पे वो रास्ता भूल गया था, भटक गया था। वंस ही एंडेड अप इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार तो रूजवेल्ट होटल के अंदर जाके निकला था, और एक बार अनदर टाइम ही फाउंड हिमसेल्फ 3 blocks अवे फ्रॉम एन ऑफिस बिल्डिंग। भाई अपनी ऑफिस बिल्डिंग से 3 blocks दूर जाके कहीं निकला था। तो यानी वो कंफ्यूज हुआ था पहले भी। अब तीसरी बार क्या हो रहा है, या तीसरी बार कह रहा हूं, इस बार क्या हुआ इसके साथ, आइए देखते हैं। However, during his latest trip, he gets lost again and ends up on the unique third level. लेकिन इस बार जो भटका है ना, तो तीसरे लेवल पे जाकर निकला है। आगे बढ़ते हैं। Charlie walks through a silent hallway, turning left and going downhill until he reaches an old station that looks very different from the 2 familiar levels. चार्ली जाता जाता है, ऐसे नीचे जाता है, टुक 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 टुक, देखता हुआ जा रहा है, दिखता जा रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा, टक 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 टक, अपनी हैट पहन रखी है, कोट पहन रखा है, और चलता हुआ जा रहा है चार्ली, टुक टुक टुक
टुक नीचे देखा, अरे ये कहां में आ गया, और वो थर्ड लेवल पे जाके पहुंचा। उसे कैसे पता चले थर्ड लेवल है? भाई कुछ चीजें वहां देखी होंगी। क्या चीजें देखी, आइए देखते हैं। दिस स्मॉल रूम हैज फ्यूअर टिकट काउंटर्स। एग्जाम का क्वेश्चन है यार, वो ये लाइन तुम्हें याद रखनी है। मेरे साथ साथ बोलो, लिखो यहां पे क्या था। वहां पे फ्यूअर टिकट काउंटर्स थे, ट्रेन गेट थे, एंड अ वुडन इंफॉर्मेशन बूथ था। और जो इंफॉर्मेशन का जो डेस्क होता है ना, वो लकड़ी का बना हुआ था। ओल्ड फैशन फीचर थे, जैसे कि वेवरिंग गैस लाइट थे, ब्रास स्पुटन्स थे, ब्रास के वो थे थूकदान। स्पुटन्स हमने अभी पढ़ा था ना। हाँ, ये सब वर्ड्स लिखते जाओ, एग्जाम के वर्ड्स है मेरा बच्चा। विच रिमाइंड चार्ली ऑफ द आर्किटेक्चर फ्रॉम द 1800। उसको तब का कब का लग रहा था ये? 1800, वो जो 19वीं शताब्दी थी, 1800 से लेकर 1899 तक के दौर के, ये सब कुछ उसे लग रहा था। He sees people wearing outdated clothes, और जो लोग कपड़े पहने हुए थे वो भी पुराने जमाने के कपड़े थे। एक आदमी आता है, वो अपने जेब में से ना, अपने पॉकेट में से, ऐसे वास्कट की पॉकेट में से क्या निकालता है? सोने की घड़ी निकालता है। बड़ी बड़ी मूछें थी, मुस्टैच थी, बड़े बड़े साइड बोन्स थे। ये जो कल में होती है साइड बोन्स, बड़े बड़े साइड बोन्स थे। वो उन सबको देखकर ना हैरान होता है कि ये तो ओल्ड फैशन क्लोथ्स हैं। आज आगे बढ़ते हैं। He sees people wearing outdated clothes and checks a newspaper called The World. Important word, जल्दी से एक साथ सब लोग कमेंट में लिखो। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? दी वर्ल्ड। वो एक न्यूज़पेपर देखता है, न्यूज़पेपर का नाम था दी वर्ल्ड। उसमें डेट क्या पड़ी हुई थी? डेट इज June 11, 1894। और वो किस वक्त में था? 1949 में। भाई 1949 में मैं देख रहा हूं कि अखबार पे डेट लिखी है 1894। मैं तो ये चक्कर खा के गिर जाऊंगा, है ना। आ जाओ। When Charlie tries to buy 2 tickets, he realizes he needs to use old currency. अब वो जाता है टिकट काउंटर पे, जरा 2 टिकट देना। तो जो वो टिकट देने वाला होता है, वो ना उसकी तरफ ऐसे देखता है, वो जो क्लर्क होता है। क्या तुम मेरे को क्या बेवकूफ समझ रहे हो? वो सोचता है कि कोई ये ना बहरूपिया है और ना मेरे को झूठे पैसे देके ना टिकट लेना आया है, क्योंकि उस जमाने की करेंसी अलग थी और अब की करेंसी अलग थी। चार्ली तो थर्ड लेवल पे आ चुका था, 1800 ईस्वी में आ चुका, 1800 ईस्वी कहना गलत होगा, 19th सेंचुरी में आ चुका था, ये कहना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है? He had always dreamed of traveling to Galesburg। अभी गेल्सबर्ग इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? चार्ली के केस में गेल्सबर्ग नाम की जगह बड़ी अच्छी है। गेल्सबर्ग क्या है? एक बहुत क्वाइट प्लेस है, जहां पे शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, ब्यूटीफुल है। एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वहां पे पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, वो ब्यूटीफुल है, और सारी चीजें भी पता चलेंगी और क्या क्या, ठीक है। लेकिन गेल्सबर्ग है कि एक प्लेस है जहां चार्ली जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि भाई जहां वो अब है ना 1949 में, वहां वॉर है, वायलेंस है, फियर है, स्ट्रेस है, वो इस सबसे दूर भागना चाहता है। तो चार्ली ना 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वो टिकट नहीं मिलता उसको। वो गेल्सबर्ग के टिकट खरीदने की कोशिश करता है। अब गेल्सबर्ग के बारे में क्या? विद हिज वाइफ लूजा। अब चार्ली की वाइफ जो है उसका नाम क्या है? लूजा। अब लूजा के साथ वो गेल्सबर्ग जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? A town he remembered as wonderful with big houses। वहां बिग हाउसेज है, लार्ज लॉन्स है, एंड ट्रीज है। बिग हाउसेज है, लॉन्स है, ट्रीज है, ट्रैंक्विलिटी है, पीस है, ये सारी चीजें वहां है। द एरिया हैज लॉन्ग समर इवनिंग एंड अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर व्हिच अपील टू हिम। वहां पे उसको बहुत आकर्षित करती है वो जगह, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें मौजूद है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, याद रखना मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अब ड्यूरिंग लंच द नेक्स्ट डे, अगले दिन लंच के टाइम पे चार्ली क्या करता है? ही एक्सचेंजेस $300 फॉर ओल्ड करेंसी। $300 को ना ओल्ड करेंसी में चेंज करा लेता है, यानी 1949 में जो करेंसी थी उसको 1894 की करेंसी से रिप्लेस करवा लेता है, खरीद लेता है उस जमाने की करेंसी। क्या होता है? ही इज नॉट बॉदर्ड बाय द फैक्ट। उसको फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बॉदर्ड बाय द फैक्ट, मेरे बच्चा लिखो ये लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में आने वाली लाइन है ये, क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाई ही वाज नॉट बॉदर्ड? बॉदर्ड मतलब परेशान होना। उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता दैट द अमाउंट ओनली कम्स टू $200। भाई $300 उसने दिए आज की करेंसी के, और पुराने नोट उसको कितने मिले? सिर्फ 200 ही मिले। ऐसे समझ लो ना, जो पिछले डिमोनेटाइजेशन से पहले के जो नोट होते थे 500 रुपए वाले, तुम आज उनको एक्सचेंज कराने लग जाओ, बिल्कुल ऐसा समझो। तो तुमने दिए कितने आज के जमाने के? तुमने दिए 500, बदले में मिले तुम्हें 300। लेकिन तुम कहोगे यार ये तो नुकसान हो गया, लेकिन चार्ली को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था? ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू गो टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ लूजा। अपनी वाइफ लूजा के साथ कहां जाना चाहता है? गेल्सबर्ग में। क्यों जाना चाहता है? वहां पे क्या है? वहां पे ट्रीज है, बिग लॉन्स है, और वो वहां ट्रैंक्विलिटी है, ब्यूटीफुल है गेल्सबर्ग, जो अभी हमने देखा था। क्लियर? हाँ सर जी, आगे बढ़ जाओ। फिर क्या होता भाई? अब तो ओल्ड करेंसी आ गई, अब तो खरीद लेगा।
हाउएवर ही कांट फाइंड द कॉरिडोर, उसको वो कॉरिडोर ही नहीं मिलता, यानी वो रास्ता ही नहीं मिलता जो थर्ड लेवल पे उसको ले जाए। वो खूब ढूंढता है अपनी वाइफ के साथ भी, लेकिन उसको नहीं मिलता। व्हेन हिज वाइफ फाइंड्स आउट, शी टेल्स हिम टू स्टॉप सर्चिंग। वो कहती है अरे जाने दो, छोड़ो ना, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, छोड़ दो, ये सब बंद कर दो। उसके बाद क्या होता है, चार्ली बंद कर देता है रास्ता ढूंढना थर्ड लेवल का। चार्लीज फ्रेंड सैम वेनर, जो कि साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, whom he shared his idea about Galesburg with, also disappears unexpectedly। भाई उसका वो दोस्त भी गायब हो जाता है अचानक से। उसके सारे क्लाइंट उसका इंतजार कर रहे होते हैं, उससे कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसके घर वाले, वो लेकिन गायब है। वो कहां गायब हो गया? एंड हिज वाइफ स्पेंड्स अनएक्सपेक्टेडली एंड हिज वाइफ स्पेंड्स वीकेंड्स लुकिंग फॉर हिम। और उसकी बीवी उसको ढूंढ रही है, कहां गया भाई, कहां गया। चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। चार्ली को तुम्हें पता ही था, शुरू में बताया था कि उसको स्टैम्प कलेक्शन का शौक था। अब चार्ली को पता चला मेरा दोस्त गायब हो गया, लेकिन उसे नहीं पता कहां गायब हुआ, क्या हुआ। देखते हैं क्या हुआ उसके साथ। One day, एक दिन, while going through his stamp collection, he discovers a letter addressed to his grandfather in Galesburg। एक दिन वो स्टैम्प कलेक्शन ऐसे देख रहा होता है, तो उसको एक लेटर मिलता है जिसपे उसके ग्रैंडफादर का नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस किया जाता है, ठीक है। Which has the postmark of a faded 6-cent stamp with a picture of President Garfield। प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी होती है, और इस तरह का होता है जैसे 1894 में की सारी डिटेल्स होती है उस एनवेलप पे। अब आगे देखते हैं क्या है उस एनवेलप पे। What surprises him more is that the letter was not there before। वो लेटर पहले वहां नहीं था। The letter written on 18 जुलाई 1894, और उस पर डेट क्या डली है, 18 जुलाई 1894, invites Charlie and Louisa to Galesburg and is from his psychiatrist friend Sam। भाई सैम ने लेटर भेजा हुआ था किसको, चार्ली को, जहां वो बोल रहा था कि मैं तो यहां गेल्सबर्ग में आ गया हूं, बहुत अच्छा है, तुम भी आ जाओ और लूजा को भी ले आओ, ये बहुत अच्छी जगह है। और इस तरह से उसको इनवाइट कर रहा था। कौन? वो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। ठीक है। सैम मेंशन्स इन द लेटर दैट ही हैज मूव्ड टू गेल्सबर्ग एंड इन्वेस्टेड $800 इन ओल्ड करेंसी बिल्स फॉर हिज बिजनेस। और उसने ये भी बोला कि मैंने $800 बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, यहां पर आके करेंसी को एक्सचेंज करवा लिया है। और इस तरह से हमें समझ में आता है कि वो जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसको भी यही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, वो भी स्केप करना चाहता था रियलिटी से, और उसने कॉपी कर लिया था किसको, चार्ली को ही कॉपी कर लिया था। उसको भी ऐसा लगने लगा था कि गेल्सबर्ग बहुत अच्छी जगह और वहीं पर चले जाना चाहिए। ये देखने के बाद लूजा को भी विश्वास होने लगा कि वाकई में गेल्सबर्ग नाम की कोई जगह है। वो भी विश्वास करने लगी कि भाई चार्ली सच ही बोल रहा होगा, जो सेम वेनर भी वहां पहुंच गया। ये है असली कहानी इसमें, ठीक है। तो दरअसल साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को हुआ क्या था, कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअल में जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे ना, वो खुद बीमार थे, उनको इलाज की जरूरत पड़ गई थी। वो साइकेट्रिस्ट होके लोगों का इलाज करते करते खुद पागल हो गए। ये कहानी है इसकी, और कुछ नहीं। सब पागल हो गए, चार्ली भी पागल है, उसकी बीवी भी एंड में मानने लगी। ये लिखा है, बीवी भी विश्वास करने लगी थी गेल्सबर्ग है, जब उसे पता चला सैम विनर ने लेटर भेजा है, ठीक है। तो इतनी प्यारी कहानी है, लेकिन इस कहानी का पूरा जोर पता है किस पे, कि एवरीवन वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हर किसी को एक एस्केप चाहिए, इतना ज्यादा स्ट्रेस है इस दुनिया में कि हर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों इस चैप्टर को बड़े घोंट के हमने पढ़ा है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो तुम्हारे लिए जानने बहुत जरूरी है। ये याद रखना इस चैप्टर से रिलेटेड मेरा बच्चा, क्या है वो, जरा ये देख लो, नजर मार लो एक बार। चार्ली किस चीज का एस्केप करना चाहता था, फियर से, वॉर से, वरी से, स्ट्रेस से। और सेम सफर कौन कर रहा था, सैम वेनर भी सेम सफर कर रहा था। सैम वेनर को भी यही प्रॉब्लम थी उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को, तभी तो वो भाग गया था लेटर लिख के और कहने लगा था कि भाई हाँ मैं तो गेल्सबर्ग पहुंच गया हूं। कहीं कोई गेल्सबर्ग नहीं पहुंचा था, पुराने टाइम में नहीं पहुंचा था, ये सिर्फ एक कल्पना भर है, ठीक है। आ जाते हैं, चेंजेस क्या थे थर्ड लेवल में, ये तुम्हें याद रखना है कि भाई वहां के ब्रास के स्पिटन्स थे, वुडन बूथ थे, ओल्ड फैशन ड्रेस थी, डिम और फ्लिकरिंग लाइट्स थी वहां पे, वेरी स्मॉल लोकोमोटिव थी, वो जो कोयले से चलती थी वो वाली वहां पे रेलगाड़ियां थी। ये तुम्हें याद रखना है। एक क्वेश्चन और बनता है भाई, रोल ऑफ चार्लीज वाइफ लूजा। लूजा का रोल क्या था भाई, बहुत सपोर्टिव थी, लविंग थी, केयरिंग थी। ये इसके अंदर तुम लिख के आओगे, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम हमारी लाइव रिवीजन में, जो सारे क्वेश्चन मैं तुम अच्छे से करा दूंगा। अभी सिर्फ एक काम करना है, पॉज करना है, बिना देखे, बिना कहीं से कॉपी किए, अपने मन से जो जो तुम्हें वर्ड्स या समरी पूरी याद हो रही है वो लिख के देखो।